ओके, स्टार्ट कर सकते हैं ना। चलो, आज हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, डेफिनेट इंटीग्रल्स के, और जो क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो भी इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस रहेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के, उसको कुछ हद तक इजी बना देती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी हैं, इनको समझते हैं। एक तो होती कैसे हैं, एक आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा वो ये रहेगा कि क्वेश्चंस में देख के कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं साथ साथ बता के चलता हूँ। यहाँ पे जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, ये आपके पास चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ वेरिएबल में क्या है कि आपने देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे dx है। आपने फंक्शन में कुछ नहीं किया, बस x और जो x आपका वेरिएबल था उसको किसी भी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए। जैसे मैं आपको बोलूँ इंटीग्रेशन 1 to 2, मैंने आपको लिखा 2x² + 5x + 6 और dx। तो अगर मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 1 से 2 और 2 टाइम्स ऑफ t², 5 टाइम्स ऑफ t और +6 और dt। कुछ नहीं किया मैंने, जहां जहां पे x दिख रहा था आपको उस x को मैंने रिप्लेस कर दिया है बाई t। अगर हम इस x को t से रिप्लेस कर देते हैं तब भी आपके इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल्स आपने जो था वो बस वेरिएबल को चेंज किया आपने, बाकी और कुछ भी चेंज उसके अंदर नहीं किया है। तो वेरिएबल्स अगर हम चेंज कर देते हैं इंटीग्रेशन में, तब आपके जो कंप्लीट इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्लियर। सेकंड में आपको बोला गया है कि अगर आपका इंटीग्रेशन a से b पे f(x) dx है, इसको अगर सोल्व करते हो और आप इस लिमिट को चेंज कर देते हो, देखिए हमने यहाँ पे लिमिट लगाई a to b और यहाँ पे लिमिट लगा दे b to a f(x) dx। तो इनकी दोनों की वैल्यूज में नेगेटिव साइन का चेंज आएगा, बाकी सेम आएगा। अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू मान लीजिए आपके पास 20 आई है, तो इसकी वैल्यू -20 आएगी, बस इतना ही डिफरेंस रहेगा। एक दूसरे को अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से भी आपको दोनों बार सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है आपको ये बता रही है कि अगर हमारे पास a और b कोई भी दो नंबर हैं, उनके बीच में एक तीसरा नंबर है कोई भी c, ठीक है। a और b के बीच में क्या आ गया, c आ गया। तो जब भी दो लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है वो उन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो यही काम इंटीग्रेशन पे भी है। अगर आपका एक इंटीग्रेशन था a से b में और a और b के बीच में कोई तीसरा आ गया c, तो ये इस इंटीग्रेशन को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर देगा, है ना। होता है हमेशा, कहीं पे भी अगर दो इंसान हैं उनके बीच में भी अगर कोई तीसरा इंसान आएगा तो वो उन दोनों को अलग करने का काम कर सकता है। तो वही काम इन्होंने यहाँ पे किया है। a से b के ऊपर अगर आपके पास कोई भी तीसरा वेरिएबल आया है c, तो इसने a to c चला गया और c से b चला गया, f(x) और dx। क्लियर। एक ये जो प्रॉपर्टी हम फोर्थ बात करें a to b f(x) dx, ये बोल रहा है कि अगर आप a से b पे जा रहे हैं, आपको इस x के अंदर अगर रिप्लेस कर दें, हम a और b को ऐड कर देते हैं -x करके, इस इंटीग्रेशन को भी सोल्व करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। फिफ्थ जो है वो इसी फोर्थ का एक स्पेशल केस है। कैसे स्पेशल है, देखो हमने यहाँ पे a की जगह पे 0 कर दिया, b की जगह पे a कर दिया, तो a + 0 क्या आएगा a, तो यहाँ पे a + 0 a आना था, a - x, तो इसकी जगह पे ये आएगा, ठीक है। इसी का स्पेशल केस है। मोस्टली ये जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये प्रॉपर्टी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से है एक। ये प्रॉपर्टी भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो आपके पास प्रॉपर्टी 6th है, उसमें क्या बोला गया और किस तरह से हम उसको समझेंगे उसके बारे में बात करते हैं। 6th में आपको एक चीज तो ये देखने को मिलेगी भाई, 6th प्रॉपर्टी में आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगभग सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पे एक पे नेगेटिव साइन है और एक पे पॉजिटिव है। -a to a पे आप बात कर रहे हो, तो इस प्रॉपर्टी को तो यूज करते टाइम आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है भाई कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है मेरे को। तो जो प्रॉपर्टी मेरे को अगर यूज करनी है, आपको सिंपल सा एक चीज देखना है, अगर a से -a पे जा रहे हो, सॉरी -a से a पे जा रहे हो, इट मीन्स आपको ये की प्रॉपर्टी का यूज करना है। और इस प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 6th में देखो आपने बोला -a से a पे जाना है मेरे को, f(x) और dx। अब इसकी दो वैल्यूज आ रही है, या तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 या इसकी वैल्यू आ रही है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 to a, मींस इस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जा रहा है ये f(x) और dx। कब आ रहा है
ये जो पहला है ये आ रहा है f of x is odd, f of x कैसा हो, odd फंक्शन हो, और सेकंड वाला कब आ रहा है f of x is even फंक्शन। अब बात ये आती है कि भाई ओड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। तो ओड फंक्शन का मीन्स है कि अगर आप फंक्शन में f ऑफ x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो तो वो आपके पास नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए। एक तो कंडीशन ये है, अगर ऐसा होता है तो आपका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा जीरो, और एक अगर आपके पास इंटीग्रल है f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आप यहाँ पे माइनस ए से ए की जगह सोल्व करने से इक्वल आप जीरो डायरेक्ट इंटीग्रल को क्या कर दोगे, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x और dx। ठीक है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास 7th और 8th है। 8th है वो 7th का ही एक स्पेशल केस है। 7th में आपको बोला गया 0 टू 2 टाइम्स f ऑफ x dx है, तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। 0 टू 2a है तो 0 से a और 0 से a दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, और किस तरह से 0 से a f ऑफ x dx प्लस 0 टू a f ऑफ 2a माइनस x, यहाँ से 2a में से x को सब्ट्रैक्ट किया उसको कर रहे हैं। अब इसी से ये वाली फॉर्म कैसे रिड्यूस हो रही है, देखो अगर मेरे पास ये f ऑफ 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाएंगी, इन दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स। अगर ये कहीं ना कहीं माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल हो जाती है तो ये और ये माइनस हो जाएंगे, दोनों माइनस होके सेम इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 8th जो है वो 7th का स्पेशल केस है। हम 3 से 4 प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं, बाई चांस एक आध जगह ये यूज होंगी, थोड़ी बहुत कहीं पे यूज होती है ये, बट सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो एक तो ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। c जहां पे यूज होता है बीच में कोई भी आ जाएगा एक पॉइंट, उसके लिए एक 0 टू a वाली और एक ये इवन और ओड फंक्शंस वाले। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और किस तरह से यूज करते हैं इन प्रॉपर्टीज का उनको हम अभी एक्सरसाइज की हेल्प से सोल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पे किस तरह से सोल्व होगी। मैंने एक तो आपको ये बता दिया भाई 6th वाले में तो सबसे इजी है पहचानना -a टू a। अगर आपको सेम नंबर -1 to 1 दिख जाए, जैसे -2 से 2 पे दिख जाए, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। ये देखना भाई 0 से a जा रहा है तो इसको भी आइडेंटिफाई करना इजी है भाई, 0 से किसी भी नंबर पे जा रहा है तो मींस इस प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी के बारे में जो थर्ड है इसको सोल्व करने के लिए हम कहीं ना कहीं मोड फंक्शन आता है तब यूज करते हैं। ठीक है, इनका यूज करना कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। अभी एक्सरसाइज आपकी जो इंटीग्रेशन है उसमें बात करते हैं। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बोल रहा है सोल्व द इंटीग्रल। देखिए i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, यहाँ पे लिखा है कोस स्क्वायर x और dx। भाई एक तो मेरे पास मेथड यही था कि कोस स्क्वायर x को मैं पहले cos 2x वाला फॉर्मूला लगाऊंगा देन इंटीग्रेट करूंगा। अभी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी है तो हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो प्रॉपर्टी में आपने देखा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है 0 टू a f ऑफ x dx। तो हमने प्रॉपर्टी में बोला था ये जो प्रॉपर्टी आपके पास इक्वल होती है 0 टू a f ऑफ a माइनस x और dx के, तो a की जगह π/2 था, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू π/2 बाई कोस x की जगह पे क्या करना था आपको a माइनस x, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस x, इस पूरे पे होल स्क्वायर था तो स्क्वायर को यहाँ पे लगा देते हैं dx। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको, इंटीग्रेशन 0 टू π/2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता था भाई, sin थीटा के, तो ये हो गया sin x, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे भी आ गया स्क्वायर और dx। अब मैं कर देता हूँ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। on adding equation first and second we get, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं भाई। i में i ऐड होगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में आपके पास था 0 से π/2, यहाँ पे है cos स्क्वायर x dx, यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin स्क्वायर x और dx। आपने इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस g ऑफ x dx। तो इंटीग्रेशन दोनों पे अलग अलग से अप्लाई हो जाता है। इस प्रॉपर्टी का वापस लेके चलते हैं, इधर वाला है हमारे पास तो इससे इस तरफ आएंगे तो मींस इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम फंक्शंस को।
तो हो जाएगा 2 टाइम्स आई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ से आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हो जाता है 1 टाइम्स dx। तो 1 को इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, लिमिट आपको पुट करने हैं 0 से पाई बाई 2। यहाँ से आगे चलते हैं, 2i इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पाई बाई 2 माइनस 0, यहाँ से आएगा 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और यहाँ से अगर i की वैल्यू देखेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, 2 यहाँ से आके इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी पाई बाई 4। बताइए किसी का अगर कोई डाउट हो तो। इतना क्लियर है, किसी का कोई डाउट है इसमें? यस मुस्कान, लकी, ठीक है ना, चले आगे। चलिए देखो, अगर इसका यूज किया तो आपने डायरेक्ट बस ऐड किया है और कुछ भी नहीं किया। अगर आप वैसे कोस टू एक्स वाली प्रॉपर्टी से जाते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस कोस टू एक्स डिवाइड बाई 2 और देन उसको इंटीग्रेट करते हैं, फिर आप लिमिट यूज करते हैं। हमने यहाँ पे बस इंटीग्रेशन 1 का किया है, बाकी सिंपल प्रॉपर्टी का यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया है। यस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। सेकंड में बोला गया सोल्व द इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 से पाई बाई 2 ही है यहाँ पे। अब देखिए इस इंटीग्रल को अगर वैसे सोल्व करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे है अंडर द रूट साइन एक्स, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें बिना अंडर रूट के मिलता है तभी इंटीग्रेशन को इतना हार्ड कर देता है वो। यहाँ पे तो अंडर रूट के अंदर लिख दिया तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो भी काम नहीं करेगा अब तो, क्योंकि कोस भी अंडर रूट के अंदर आ गया, साइन भी अंडर रूट के अंदर है। तो अगर इसको हम सिंपली सोल्व करने के लिए जाएंगे तो ये हमारे लिए इजी नहीं होने वाला था, बट हम यहाँ पे यूज करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में भी आपके पास वापस से क्या रहा है 0 टू a, तो इस प्रॉपर्टी को तो अच्छे से भाई देख लीजिए, 0 टू a f ऑफ x dx, वापस से यही यूज हो रही है 0 टू a f ऑफ a माइनस x और dx, इसका यूज करते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर देना पाई बाई 2 माइनस x से, यहाँ पे हो जाएगा अंडर द रूट साइन पाई बाई 2 माइनस x। एक मिनट भाई, यस अभी देखना भाई। ओके हो गया ना कनेक्ट वापस, कुछ नेटवर्क का इश्यू हो गया था इसमें। चलो मुस्कान कनेक्ट हो गया आपका वापस? ठीक है लकी, ओके चलो हाँ स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2,
साइन 90 माइनस थीटा वापस से कितना आएगा आपके पास, कोस थीटा मीन्स कोस एक्स आ जाएगा यहाँ पे अंडर द रूट साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा कोस एक्स प्लस ये हो जाएगा अंडर द रूट साइन एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे dx। ये इक्वेशन सेकंड। दोबारा से देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर दोनों के अंदर सेम हो गया ना। देखो तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आई में आई ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 आपके बार आ जाएगा। यहाँ पे है अंडर द रूट साइन एक्स डिवाइड बाई था अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, अंडर रूट के अंदर दोनों, फिर प्लस यहाँ पे था अंडर द रूट कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स को पहले लिख लें भाई, प्लस में है तो आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट कोस एक्स और dx। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ऊपर आ जाएगा अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट कोस एक्स, नीचे एलसीएम भी यही आना था अंडर द रूट साइन एक्स प्लस अंडर द रूट कोस एक्स dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे वापस से 1 आ गया 1 टाइम्स dx। 1 को इंटीग्रेट करेंगे 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x और लिमिट आपको रखना है 0 से पाई बाई 2। अगर अपर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा पाई बाई 2 माइनस 0 एंड पाई बाई 2 माइनस 0 वापस से कितना हो जाएगा पाई बाई 2, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। हमें इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए तो i इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, i इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई अपॉन 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 4। क्लियर? ठीक है, सेम काम देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2, वापस से यहाँ पे भी साइन की जो पावर है अब अंडर रूट की जगह 3/2 रख दिया इन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे भी साइन रेज टू पावर 3/2 एंड कोस रेज टू पावर 3/2, साइन 3/2 प्लस कोस 3/2 एक्स और dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल दिया गया, तो हमारा काम तो वही है भाई 0 टू a है तो वही प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू a। यहाँ पे साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस पूरे की पावर आ जाएगी आपके पास 3/2 कंप्लीट डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कंप्लीट रेज टू पावर 3/2, पावर्स को बाद में सोल्व कर लेंगे, प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स कंप्लीट रेज टू पावर 3/2 और dx। सोल्व करते हैं भाई साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वापस से आपके पास हो जाएगा कोस एक्स, पावर 3/2 था तो यहाँ पे पावर लगा देते हैं, यहाँ पे भी आ जाएगा कोस 3/2x प्लस साइन 3/2x dx। सेकेंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, गेट फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो i और i को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, दोनों में इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तो उसको बाहर रखते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 3/2x डिवाइड बाई यहाँ पे भी था साइन 3/2 x प्लस कोस 3/2x, फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कोस 3/2x डिवाइड बाई कोस 3/2x प्लस साइन 3/2x और ये हो गया dx। अब देखिए दोनों के न्यूमरेटर में अगर बात करें तो वही है ना, बीच में प्लस का साइन है तो आगे पीछे लिख लें साइन और कोस से, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, ऐड कर लेते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम यही आएगा साइन 3/2x प्लस कोस 3/2x
अब ऊपर ये एज इट इज आ जाएगा, साइन 3/2x प्लस कोस 3/2x dx। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 टाइम्स dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा x, तो ये आ जाएगा 0 से π/2। देन 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस 0। 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल्स टू π/2, देन i इज इक्वल्स टू π/4। यस π/4। तीनों क्वेश्चंस का आंसर सेम आ गया। देखो यहाँ पे फंक्शंस तीनों बार चेंज किए इन्होंने, लिमिट 0 से π/2 थी, तो जो भी लिमिट थी आपके पास बस उस लिमिट का हाफ हुआ है अभी तक जितना क्वेश्चंस आपने सोल्व किया उसमें। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बता सकते हो मेरे को डायरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया इंटीग्रेशन 0 to π/2, यहाँ पे है cos 5x dx डिवाइड बाई sin 5x cos raised to power 5x। इसका आंसर भी क्या आएगा भाई? पावर का चेंज होने से क्या कुछ इंपैक्ट आ रहा है हमारे पास? कहीं पे भी पावर से कोई इंपैक्ट नहीं आया। अंडरूट दिया तब भी यही थी, 3/2 दिया तब भी यही, और पावर यहाँ पे 5 दे देगा तब भी यही है, कोई चेंज नहीं आएगा, वही आएगा π/4। सेम प्रोसेस से आओगे, यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यस π/4। वेरी गुड, लक किया अनुष्कांत दोनों, है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आप देख के डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th के ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड। मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि भाई जब भी कोई दूसरा बीच में आएगा ए और बी के, है ना, ए और बी थे, इनके बीच में कोई तीसरा आ गया, तो तीसरा आते ही इन दोनों को अलग करने का काम कर रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कहाँ पे करते हैं उसके लिए क्वेश्चन आ गया अब हमारे पास। 5th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, अब एक बार तो आपको लगेगा कि -5 to 5 x+2 और dx, एक बार तो आपको लगेगा कि ये -a से a वाली प्रॉपर्टी होगी, बट हम इस फंक्शन के ओड या इवन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन है। तो अब मोड फंक्शन का थोड़ा सा यूज कीजिए। मोड x आप जब डिफाइन कर रहे थे तो आपने इसको डिफाइन किया था -x और x। कब? -x वैल्यू थी जब x लेस देन 0 था, और x वैल्यू थी जब आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। तो इस x को आप रिप्लेस कर दीजिए किससे? x+2 से। तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं x+2 से, तो यह आ जाएगा नेगेटिव ऑफ x+2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ x+2। यहाँ पे भी x के साथ रिप्लेस कर दीजिए। कब था ये? जब x+2 आपके पास लेस देन 0 है, और ये कब है? जब x+2 आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब अगर मैं इससे दोनों तरफ -2 ऐड कर लेता हूं तो मैं x की वैल्यू देखना चाहूंगा ओनली, क्या रहेगी? तो ये जो आपके पास मोड ऑफ x+2 था, ये आपके पास हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x+2 एंड x+2। कब? जब x लेस देन है -2 से। भाई ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो भी -2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया x लेस देन -2, और यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। तो देखिए आपके पास जो a था वो था -5, b था आपके पास 5, और इसके बीच में एक पॉइंट आ गया c, यहाँ पे आपको दिख रहा -2, तो ये जो c था ये आ गया -2। अब ये इन दोनों को ब्रेक करेगा, तो आपका जो ये इंटीग्रेशन था, ये इंटीग्रेशन दो पार्ट्स में ब्रेक होगा, एक तो -5 से -2 पे, फिर प्लस दूसरा आएगा -2 से 5 पे, ठीक है? अब आपके पास दो फंक्शंस आने हैं यहाँ पे, इन दोनों फंक्शंस के बारे में ही बात करनी है हमें, क्या है? तो देखो भाई यहाँ पे -5 से -2, तो ये जो -5 से -2 है ये x लेस देन है -2 से, तो इसके लिए जो आपका फंक्शन है वो है नेगेटिव ऑफ x+2 के इक्वल। तो यहाँ पे जब आप फंक्शन लिखोगे तो वो फंक्शन क्या लिखोगे? नेगेटिव ऑफ x+2। तो यहाँ पे फंक्शन लिख दोगे आप नेगेटिव ऑफ x+2। इसको भी हटा देता हूँ अब।
तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस टू, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। और -2 से 5 मीन्स अब -2 से ऊपर चलना है, -2 से ऊपर जितना भी चलोगे आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है x प्लस टू, तो हमें 5 तक जाना था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आ गया x प्लस टू और dx। अब इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, तो इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे भाई, नेगेटिव बाहर है, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन टू, प्लस 2 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x, लिमिट्स आपके पास आ जाएंगे -5 से -2, फिर प्लस यहाँ पे जो x का इंटीग्रेशन वापस से सेम ही रहेगा, इंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, बस हमारे पास लिमिट चेंज है -2 से 5। अब लिमिट रखिए, नेगेटिव साइन बाहर था तो वो बाहरी है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे -2 रखें तो -4, एक माइनस बाहर था, एक माइनस और लगाते वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं करना तो इसको कंप्लीट को बाहर रख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लेते हैं। अब -5 रखते हैं, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे -5 रखेंगे तो 5 2 जा, ये ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे भी रख दीजिए भाई अपर लिमिट, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन 2 प्लस 5 2 जा 10, फिर लोअर लिमिट माइनस करना था, -2 का स्क्वायर करेंगे 4/2, और फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे तो -4, विच इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर लेके जाइए, ये हो जाएगा 2, तो भाई ये आ जाएगा -2, यहाँ पे करेंगे प्लस का 4, इस माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये एच डी जाएगा 25 अपॉन 2 और -10, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25 अपॉन 2 प्लस 10, इस माइनस को अंदर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा -2 और +4। भाई जो चीज़ कैंसिल हो रही थी यहाँ से, तो ये दोनों कैंसिल है, 25 अपॉन 2 और 25 अपॉन 2 आ जाएगा 25, -2 -2 +4 ये कैंसिल है, और एक प्लस में 4 ये है, तो दोनों को ऐड करेंगे आंसर हो जाएगा आपके पास 29। यस, क्लियर। तो मैंने आपको जो बोला था, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो मोड फंक्शन के अंदर यूज होती है, तो वो मोड फंक्शन में कुछ इस तरह से यूज होगी, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन i इज इक्वल्स टू, वो आपके पास आ रहा है 2 to 8 मोड ऑफ x -5 और dx। आपकी बात तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था कि भाई a to b हमारे पास कहीं पे भी यूज नहीं है ना, तो अगर a to b आपके पास यूज नहीं है तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए। तो ये आपके पास है मोड ऑफ x -5, तो मोड फंक्शंस को ब्रेक करते हैं, माइनस ऑफ x -5, और यहाँ पे आ जाएगा x -5 पॉजिटिव। ये कब आएगा? जब x -5 इज लेस देन 0, और ये कब आएगा? जब x -5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ x -5, और ये आ जाएगा x -5। कब? 5 को उधर ले जाइए जब x लेस देन 5 है, और ये कब आ जाएगा? जब आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है तब। तो अब आपका जो फंक्शन था वो 2 से 8 पे जा रहा था, देखो 2 से 8, ये पॉइंट देखिए 5 कहाँ पे आया? इन दोनों के बीच में आ गया, तो दोनों के बीच में आते अलग कर देगा, i इज इक्वल्स टू, तो आप 2 से लोग पहुंचोगे 5 पे, और फिर 5 जाके कहाँ पे बोलेगा? 8 पे, है ना। 2 ने कुछ बातें 5 को बोली, फिर 5 8 को बोलेगा, कुछ ना कुछ मिला जुला के, तो इन दोनों को अलग कर दिया इन्होंने। तो इस पे नेगेटिव साइन था, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा x -5। देखो ना, 5 से नीचे क्या था आपके पास? यहाँ पे नेगेटिव साइन था, तो ये नेगेटिव था x -5 और dx, और 5 से इधर जाते ही क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। मीन्स यहाँ पे कुछ बातें थी, यहाँ पे कुछ अलग बातें हैं, इसीलिए अलग हुई है। हो गया x -5 और dx। कर दीजिए इंटीग्रेशन, यहाँ पे नेगेटिव साइन को बाहर रखते हैं, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² अपॉन 2 -5x, लिमिट्स आपके पास है 2 से 5, प्लस यहाँ पे भी आ जाएगा x² अपॉन 2 -5x, लिमिट्स आपके पास है 5 to 8, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे माइनस साइन बाहर था उसको बाहर ही रखते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन 2 -25, नेगेटिव साइन, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अपॉन 2 -5 2 जा 10,
ये ब्रैकेट था तो ये लगा देते हैं प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64/2 माइनस यहाँ पे भी अपर लिमिट थी 40 हो गया, फिर माइनस का साइन 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, ठीक है। चलो माइनस बाहर है इससे 25 माइनस 25 में से हाफ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -25/2 माइनस 4/2 इज 2, 2 माइनस 10 इज -8 प्लस 32 माइनस 40 ये आ जाएगा -8 और माइनस यहाँ से भी कितना आएगा -25/2। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 25/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, वो माइनस वापस आके मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो गया। यहाँ पे भी आएगा -8, ये माइनस माइनस प्लस 25/2। 25/2 एंड 25/2 यहाँ पे 25 आएगा -16, 25 माइनस 16 इज 9। तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो आपके पास हो जाएगी 9। क्लियर है? कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो बता देना भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे बोला गया इंटीग्रेशन 0 to 1 x और 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n और dx। हमें नहीं पता भाई n क्या है क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, हमें बस ये पता है इंटीग्रेशन 0 to a दिख रहा है हमें, और f ऑफ x लिखा था यहाँ पे, कुछ dx या fx क्या था उसका हमें ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। हमारा काम ये है अब इस पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, a की जगह है 1, तो बस x को आपको रिप्लेस कर देना 1 माइनस एक्स से। कर दीजिए यहाँ पे ये इक्वेशन फर्स्ट, ये जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसमें तो शायद इंटीग्रेशन की 0 to 1। यहाँ पे x को आपको रखोगे 1 माइनस एक्स, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स के अंदर यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस एक्स कंप्लीट रेज टू पावर n और dx। इंटीग्रेशन 0 to 1, ये तो हो गया भाई 1 माइनस एक्स। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 1 माइनस अंदर जाएगा तो -1 और प्लस एक्स कंप्लीट रेज टू पावर n dx। 1 माइनस 1 इज 0, तो आपका इंटीग्रेशन देखिए कन्वर्ट हो गया 0 to 1 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे हो गया ओनली x रेज टू पावर n और dx। x रेज टू पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करना भाई, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1 for dx। then integration I is equals to x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, फिर माइनस इसमें भी एक ऐड होगा तो जहाँ पे +1 था उसकी जगह +2 हो जाएगा डिवाइड बाई n प्लस 2। लिमिट्स आपके आएंगे 0 to 1। कीजिए भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, फिर -1 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 0 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 माइनस 0 रेज टू पावर n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस। तो ये तो 0 ही आ जाएंगे दोनों, इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 हो गया। 1 रेज टू पावर 1 रह जाएगा डिवाइड बाई n प्लस 1 हो जाएगा -1 अपॉन n प्लस 2। इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा n प्लस 2 माइनस यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 1। कीजिए सोल्व, ये करेगा n प्लस 2 माइनस n और -1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। n से n cancel, 2 minus 1 is 1, therefore the final answer of the integration is 1 upon n plus 1 into n plus 2। क्लियर है?
बताइए भाई, कोई डाउट है किसी का? ओके, तो अब आप लोगों के लिए काम है एक, कौन सा क्वेश्चन करोगे? एक तो ये है इंटीग्रेशन 0 to 4 मोड ऑफ x माइनस 1 और dx। ठीक है, अभी आपने जो फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन किया था सेम वैसा है। एक आप ये क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर द रूट a माइनस एक्स। इसका आंसर बता सकते हो? अभी जो हमने पहले 3-4 क्वेश्चन किए थे उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसका आंसर बताना भाई। ये तो मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्ट ही आ जाना चाहिए आपका, देखते ही आंसर। तो सोल्व करना तो अलग बात है भाई, कैसे सोल्व किया। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। नहीं आता क्यों? अभी आपने जो इतने क्वेश्चन किए थे इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स टाइप का जो क्वेश्चन किया था वही तो कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे भी इनको अगर रिप्लेस करोगे तो ऐसा ही कुछ नहीं बनेगा जो इनमें बन रहा था। उसमें आपका जो भी यहाँ पे अपर लिमिट थी उसका हाफ हो रहा था, तो यहाँ पे भी हाफ नहीं होना चाहिए, a/2 आंसर आना चाहिए। यस, अभी तो किए थे हमने, उसमें कुछ अलग थोड़ी है, a/2 ही आएगा। वही है, ठीक है। तो इसका तो मैंने बता भी दिया, बस इसको सोल्व कर लेना और इसका आंसर बताना कल आते ही। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका आंसर पूछूंगा क्या है। ओके, कर दोगे इतना? कल हम अपना इंटीग्रेशन जो है उसको खत्म कर देते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है ना? परसों से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, 1 या 2 दिन का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 दिन लग जाएंगे, उसमें उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं।